Hello students, welcome to our channel Learn in Hindi. Students, today I am before you with the solution of chapter 4 Fight Manju Fight, जिसमें आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करते हुए साथ ही साथ उसकी रिटन प्रैक्टिस भी करेंगे। हमने आपको हर क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में प्रोवाइड किया हुआ है और स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें। अच्छे से समझ सके इसके लिए मैं आपको एक टिप्स दूंगी कि जनरली आप बच्चे करते क्या हैं कि फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, सेकंड पार्ट स्किप कर देते हैं, थर्ड पार्ट स्किप कर दिया और सीधा स्टोरी के सॉल्यूशंस को समझना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी पार्ट 1 को देखें, देन 2 को भी देखें, देन 3 को भी देखें, तब सॉल्यूशंस को देखें। किसी भी लेसन्स के लिए मैं आपको ये टिप्स देती हूँ कि हर पार्ट को देखें। आपकी सुविधा के लिए हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का लिंक जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप हर पार्ट को देखेंगे एंड देन इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी। यहाँ पर ए सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चंस मिले हुए हैं। इन पांचों के जवाब आपको बहुत ही ब्रीफली देने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड मंजुला वेयर रॉन्ग शूज मोस्ट ऑफ द टाइम्स? मंजुला मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग शूज क्यों पहनती थी? तो स्टूडेंट्स आंसर होगा मंजुला वोर रॉन्ग शूज most of the time due to her massive moon-shaped toes and clumsy feet. Manjula wore wrong shoes most of the time due to her massive moon-shaped toes and clumsy feet. उसको wrong shoes इसलिए पहनने पड़ते थे क्योंकि उसकी उंगलियां जो थी वो टेढ़ी थी, मून शेप में थी और मासिव थी, भद्दी थी, थोड़ी मोटी सी थी, क्लम्सी फीट थे उसके फीट डीफॉर्म्ड थे। आइए देखते हैं अब दूसरा प्रश्न। Why did मंजुला नीड एक्स्ट्रा मनी? मंजुला को एक्स्ट्रा मनी की क्या ज़रूरत थी? स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा मंजुला नीडेड एक्स्ट्रा मनी टू बाय कलर्स एंड पेंट्स। मंजुला को एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत थी कलर्स और पेंट्स को खरीदने के लिए। The third question regarding this exercise is where was her mother's piggy bank? उसकी मदर का पिगी बैंक कहाँ था जहाँ पर वो सेविंग करके रखती थी? So the answer to this question is her mother's piggy bank was an ornate metal tea box which was kept in the topmost shelf of the kitchen cupboard. उसकी मदर का पिगी बैंक जो था वो एक ऑर्नेट मेटल टी बॉक्स था जो उसके किचन के टॉप मोस्ट सबसे ऊपर वाले शेल्फ में वो छुपा के रखती थी। नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज हाउ मेनी नॉट्स वर टाइड ऑन द गिफ्ट गिवन बाय मंजुलास ब्रदर? मंजुला के ब्रदर ने जो गिफ्ट मंजुला को दी उस पर कितने नॉट्स थे? जो हम लोग गिफ्ट की रैपिंग करते समय ऊपर से रिबन को बांध करके उसको सजाते हैं, पैकिंग करते हुए उसको पैक भी करते हैं सजाते हुए, तो कितने नॉट्स उसने लगाए थे, उसमें कितनी गांठें लगाई थी? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज देयर वर 11 नॉट्स टाइड ऑन द गिफ्ट गिवन बाय मंजुलास ब्रदर। मंजुला के ब्रदर ने उसे जो गिफ्ट दी थी उसमें 11 नॉट्स थे, 11 गांठें बंधी थी। नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। हु वॉज रिच बिलांगर? रिच बिलांगर कौन था? सो एज पर द स्टोरी द आंसर इज रिच बिलांगर वॉज अ फुटबॉल प्लेयर हु प्लेड फुटबॉल विद हिज आर्टिफिशियल फीट। आप यहाँ पे सॉकर प्लेयर भी लिख सकते हैं
स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने इस चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखा होगा तो उन्हें ये सारे आंसर्स खुद ब खुद मालूम होंगे और उन्हें मेरे इस लेबर की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। जिन बच्चों को ऐसा लगता हो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देखने के बाद इन पांचों आंसर्स को लिखने में उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। इससे हमें ये मालूम होगा कि आपको स्टोरी को पढ़ने के बाद से कितना फ़ायदा हो रहा है, आपकी लर्निंग कितनी प्रॉपर हो रही है। तो स्टूडेंट्स, चले देखते हैं अब बी सेक्शन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपको 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पहला क्वेश्चन है, हैंडलिंग ब्रशेज वॉज नो प्रॉब्लम फॉर मंजुला, देन व्हाट वॉज द रियल प्रॉब्लम इन लर्निंग पेंटिंग। ब्रशेज को हैंडल करना मंजुला के लिए कोई समस्या नहीं थी, तो फिर समस्या क्या थी लर्निंग के लिए? हाँ, पेंटिंग सीखने के रास्ते में कौन सी बाधा थी, कौन सी परेशानी थी मंजुला के लिए? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हैंडलिंग ब्रशेस was no problem for Manjula. Her problem was the cost of the materials she would need. ठीक है, प्रॉब्लम क्या था? कॉस्ट ऑफ द मटेरियल्स जिसकी उसे ज़रूरत थी। एक्चुअली हर फादर्स फाइनेंशियल कंडीशन वॉज नॉट गुड। उसके पिताजी की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज, Manjula used to drift to another world. What was there in this another world of Manjula? Manjula another world में ड्रिफ्ट हो जाया करती थी, किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती थी। तो इस दूसरी दुनिया में क्या था देखते हैं। इस सवाल का जवाब होगा, In this another world of Manjula there were glowing colors, beautiful forms and perfect shapes. She wanted to belong to this world so desperately. ठीक है ना? उसकी जो दुनिया थी वो इस दुनिया से अलग थी, यानी इस दुनिया में उसकी ज़िंदगी बेरंग थी क्योंकि उसके हाथ पैर उंगलियां टेढ़ी थी, उसे रॉन्ग शूज़ पहनने पड़ते थे, उसे लोग ओह गॉड पुअर गर्ल टाइप लुक देते थे। तो इस वजह से मंजुला इस दुनिया में दुखी थी जहाँ पर परफेक्ट शेप्स नहीं थे, फॉर्म्स नहीं थे, कलर्स भी नहीं थे क्योंकि उसकी ज़िंदगी कलरलेस थी। नाउ शी वांटेड टू बिलोंग टू दिस अनदर वर्ल्ड बिकॉज उसकी इस दुनिया में, उसकी पेंटिंग की दुनिया में हर कलर जो था वो ग्लोइंग था, फॉर्म्स चीज़ों के थे वो ब्यूटीफुल थे, शेप्स जो चीज़ों की थी वो भी डिफॉर्म नहीं थी, परफेक्ट थी। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट question is, what were the 3 gifts that Manjula received on her birthday? The answer to this question is, Manjula received 3 gifts on her birthday. The first one, a set of artist's watercolor from her mother. Second, a book painting step by step from her father. And third, 3 watercolor brushes from her brother. उसको क्या क्या गिफ्ट मिले कि गिफ्ट था वाटर कलर का एक सेट जो आर्टिस्ट क्वालिटी का था, एक बुक मिली पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप उसके पिताजी की तरफ से, और 3 वाटर कलर ब्रशेस मिले उसके भाई अमूल की तरफ से। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड मंजुला टीयर हर पेंटिंग्स इनटू पीसेस? मंजुला ने अपनी पेंटिंग को टुकड़े टुकड़े में क्यों फाड़ डाला? तो आंसर होगा, मंजुला टोर हर पेंटिंग्स इनटू पीसेस इन डिसअपॉइंटमेंट। मंजुला ने अपने पेंटिंग को टुकड़े टुकड़े इसलिए किया क्योंकि वो डिसअपॉइंट हो चुकी थी, निराश हो चुकी थी। बिकॉज शी हैड हर्ड हर फादर सेइंग, क्योंकि उसने सुन लिया था अपने फादर को ये कहते हुए कि शी कुड नॉट पेंट वेल विद हर डिफॉर्म्ड फिंगर्स and also he had no enough money even to run the family well. तो उसने अपने फादर को ये कहते हुए सुना
कि वो अच्छे से पेंट नहीं कर सकती। शी कुड नॉट पेंट वेल, क्योंकि उसकी उंगलियां जो हैं वो टेढ़ी हैं, और उनके पास एनफ मनी भी नहीं है कि इस तरह की फालतू चीज़ों पे खर्च करें, क्योंकि वो फैमिली को रन करने के लिए भी काफ़ी नहीं पढ़ा। नाउ स्टूडेंट्स मूव टू द 5th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आपको कभी भी वीडियो को पॉज करके और अपने नोटबुक में इन आंसर्स को लिख सकते हैं। अपने क्लास वर्क में या होमवर्क में जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपके नोटबुक में आपके पास वो अवेलेबल रहेगा। एग्ज़ाम्स में भी आपको इन्हें याद करने में या लर्न करने में आसानी होगी रिवीजन के फॉर्म में। तो 5th क्वेश्चन क्या है? विच सेंटेंस वॉज अंडरलाइंड इन रेड इन द न्यूज़ पेपर कटिंग, वाई? कौन सा सेंटेंस जो था वो अंडरलाइंड था रेड से और वो न्यूज़पेपर कटिंग में था, और क्यों अंडरलाइन था? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट। क्या देख रहे हैं? हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट। जैसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वैसे ही अंडरलाइन किया हुआ था। क्या कि उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं था। दिस सेंटेंस वॉज अंडरलाइंड इन रेड इन द न्यूज़पेपर कटिंग. It was done so that Manjula could be inspired to ignore the remarks of her father. ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि मंजुला को इंस्पिरेशन मिले कि उसे अपने फादर के रिमार्क्स से परेशान नहीं होना है और वो मोटिवेटेड हो सके, एंड लर्न अ लेसन टू बी मोटिवेटेड, encouraged एंड सक्सेसफुल लाइक रीच बेलांगर. तो ऐसा इसलिए किया गया था कि मंजुला को इंस्पिरेशन मिले, वो अपने फादर की बातों को भूल सके, इग्नोर करते हुए आगे बढ़े, पेंटिंग कंटिन्यू रखे, वो मोटिवेटेड हो, उसमें अंदर साहस भरे, कॉन्फिडेंस आए और वो रिच बेलांगर की तरह सक्सेसफुल हो. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज सी. Complete the following table mentioning the roles of various characters in encouraging Manjula. कैरेक्टर्स हैं फादर, मदर, ब्रदर एंड रिच बेलांगर. तो इन लोगों ने किस तरह से मंजुला को मोटिवेट किया कि वो आगे बढ़े पेंटिंग के एरिया में, अपने गोल को पाए. हाउ दे इनकरेज्ड मंजुला टू अचीव हर गोल. तो फादर ने क्या किया? बाय गिफ्टिंग हर अ बुक टाइटल्ड पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप. इसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि ही गिफ्टेड हर अ बुक टाइटल्ड पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप, फुल सेंटेंस में. और शॉर्ट में आपको जिस तरह से मैंने लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं. बाय गिफ्टिंग हर अ बुक टाइटल पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप, मदर ने क्या किया? तो शी इनकरेज्ड बाय गिविंग हर मनी फ्रॉम हर सेविंग्स एंड हर कंटिन्यूअस सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट. उसको अपनी सेविंग से, अपने पिगी बैंक से पैसे निकाल के देती हैं और उसको कंटिन्यूअसली फ्रॉम द बिगनिंग टिल एंड स्टोरी में उसको सपोर्ट करती हैं, उसको इनकरेज करती हैं, उसका हौसला बढ़ाती हैं. ब्रदर ने क्या किया? तो बाय कीपिंग न्यूज़पेपर कटिंग ऑन हर टेबल टू इंस्पायर हर टू रीस्टार्ट पेंटिंग. ब्रदर ने न्यूज़पेपर कटिंग को टेबल पे रखा मंजुला को इनकरेज करने के लिए कि वो अपने गोल को पाए. उसने न्यूज़पेपर कटिंग को उसके टेबल पे रखा और उसे इंस्पायर किया कि वो फिर से पेंटिंग को शुरू करे, जिसे वो डिसअपॉइंटमेंट में छोड़ चुकी थी. रिच बेलांगर ने कैसे इंस्पायर किया मंजुला को? तो बाय प्लेइंग सॉकर विद आर्टिफिशियल फीट. उसने आर्टिफिशियल फीट के साथ खेला था और इस बात से मंजुला इंस्पायर्ड हुई, उसका साहस बढ़ा. इसके अलावा रिच बेलांगर ने अपने पेरेंट्स के ओपिनियन को भी इग्नोर किया था. जैसे मंजुला ने अपने फादर के ओपिनियन को पकड़ लिया और उसको पकड़े रही, पेंटिंग को छोड़ दिया, तो रिच बेलांगर ने ऐसा नहीं किया था. इस बात से भी मंजुला इनकरेज्ड हुई कि अपने गोल को अचीव किया जाए. स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. हु डू यू थिंक केप्ट द न्यूज़पेपर कटिंग ऑन द टेबल, व्हाई? आपको क्या लगता है न्यूज़पेपर कटिंग को टेबल पे किसने रखा और क्यों रखा? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, आई थिंक मंजुला's brother Amol kept the newspaper cutting on her table in order to encourage her. अमोल ने न्यूज़पेपर कटिंग रखी किस लिए? उसके हौसला अफजाई के लिए, उसका साहस बढ़ाने के लिए. आई थिंक सो बिकॉज. आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि अमोल नहीं रखा? क्वेश्चन क्या था फिर से देखें एक बार कि वाई मीन्स वाई डू यू कंक्लूड दिस? हु केप्ट
द न्यूज़पेपर कटिंग एंड व्हाई डू वी कम टू नो द फैक्ट? तो आंसर था कि हमें ये बात कैसे पता चलती है कि अमोल ने ही रखा था? आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज वेन मंजुलाज मदर आस्क्ड अबाउट रिच बिलांगर, मंजुला एंड अमोल आंसर्ड अबाउट हिम टुगेदर। क्योंकि लास्ट में कहानी के अंतिम वाले पैराग्राफ में जब मंजुला की मदर ने रिच बिलांगर के बारे में पूछा तो मंजुला और अमोल दोनों ने ही एक साथ जवाब दिया, क्योंकि मदर को पता नहीं था कि रिच बिलांगर कौन है। लेकिन जब मंजुला ने कहा कि इफ़ रिच बिलांगर कैन डू इट, आई कैन ऑल्सो। और इस बात पे जब सरप्राइज होकर के माँ पूछती हैं कि हु इज़ रिच बिलांगर, तो आंसर एक ही बार मंजुला और अमोल दोनों बोलते हैं। तो स्टोरी में बेटा ये तो क्लियर है कि मंजुला ने न्यूज़पेपर कटिंग पढ़ा, इसलिए उसे पता था रिच बिलांगर के बारे में। लेकिन अमोल ने ऐसा क्या किया था जो उसे पता चला, तो उसने ही न्यूज़पेपर कटिंग को कहीं से अरेंज करके रखा था। इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज आंसर्ड कंप्लीटली। नाउ विल डिस्कस द हॉट्स। हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल is needed to answer this question. So the question is, sooner or later the man who wins is the man who thinks he can. आज नहीं तो कल, देर सवेर वही जीतता है जो ये सोचता है कि वो जीत सकता है। Discuss the importance of having a positive attitude in life. अपने जीवन में सकारात्मक विचार कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं, हमें उसे डिस्कस करना है। गिव एग्जाम्पल्स टू जस्टिफाई योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टूडेंट्स, मैं तो हर बार आपको डिस्कस कर देती हूँ, रिटन में आपको आंसर अवेलेबल नहीं कराती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं जिस लेवल से सोच रही हूँ आप किसी और लेवल से सोचें, आप किसी और एंगल से देखें, तो आपके आंसर इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा वेलकम किए जाएंगे। स्टिल आपके लगातार डिमांड्स आते रहते हैं कि मैम प्लीज़ हॉट्स, प्लीज़ प्रोवाइड हॉट्स, प्लीज़ प्रोवाइड लाइफ स्किल्स, वैल्यूज़ एंड राइटिंग स्किल्स। तो चलिए, इस वीडियो में हमने आपको हॉट्स, लाइफ स्किल्स और वैल्यूज़ भी दिया हुआ है। तो देखना क्या है कि पॉजिटिव एटीट्यूड हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। आपको एग्जाम्पल भी देना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई करने के लिए, साबित करने के लिए। तो आंसर होगा, सूनर और लेटर द मैन हु विंस इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। दिस स्टेटमेंट शोज, इस स्टेटमेंट को हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो दिस स्टेटमेंट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ। इस स्टेटमेंट से हमें पॉजिटिव एटीट्यूड का, सकारात्मक दृष्टिकोण का इम्पोर्टेंस पता चलता है, क्योंकि द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस इज द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल। क्योंकि सफल होने के लिए जो पहला जो स्टेप है वो ये है कि हम ये सोचें कि हमने सक्सेसफुल होना ही होना है, हम सक्सेसफुल होने वाले हैं। व्हेन मंजुला थॉट, अब एग्जाम्पल देना है अपनी बात को साबित करने के लिए, तो वो मैंने दिया हुआ है इस चैप्टर से ही। व्हेन मंजुला थॉट शी कुड डू पेंटिंग शी डिड इट। जब उसके हाथ पैर टेढ़े थे, उंगलियां टेढ़ी थी, स्टिल उसने सोचा कि उसे पेंटिंग करना है। अपनी मदर से उसने मटेरियल मांगा और वो पेंटिंग कर सकी, उसने किया, मदर को इम्प्रेस किया, फादर भी लिटिल बिट इम्प्रेस थे। शी डिड इट, उसने ऐसा किया, पेंटिंग कर पाई। एंड व्हेन शी हर्ड फ्रॉम हर फादर दैट शी कैन नॉट, और जब उसने सोचा कि वो नहीं कर सकती तो शी स्टॉप्ड इट, उसका मन ही नहीं किया कि वो करे, यानी वो डिस्करेज्ड हो। लेटर ऑन, बाद में, आफ्टर रीडिंग द न्यूज़ पेपर कटिंग शी वॉज अगेन फिल्ड विद पॉजिटिव एनर्जी। एक बार फिर उसमें पॉजिटिव एनर्जी आई जब उसने न्यूज़पेपर कटिंग को पढ़ा। एंड शी डिसाइडेड टू विन द पेंटिंग कॉम्पिटिशन, और उसने डिसाइड कर लिया कि उसे पेंटिंग कॉम्पिटिशन को जीतना है। ठीक है, पार्टिसिपेट करना है डिसाइड किया, लेकिन हम यही सोच के जाते हैं कि जीतना है। पार्टिसिपेंट इज ऑलवेज होपफुल ऑफ विनिंग द मैच और कॉम्पिटिशन, दैट्स वाई ही पार्टिसिपेट्स। तो उसने डिसाइड किया कि उसे पेंटिंग कंपटीशन जीतना है। चलिए देखते हैं लाइफ स्किल्स का क्वेश्चन क्या है इस बार। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल डोंट नीड सिंपैथी, दे नीड इनकरेजमेंट। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल को सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, उन्हें क्या चाहिए होता है? इनकरेजमेंट, कोई उनका साहस बढ़ाए, कोई उनको हौसला दे।
तो ये तो इस स्टोरी से बहुत ही एविडेंट है, प्रूव्ड है। कैसे? तो देखते हैं क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे लिखना है। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल डोंट नीड सिंपैथी, दे नीड encouragement. This fact is evident in the story Fight Manju Fight. Manjula disliked the people who gave her oh poor girl type look. ठीक है ना? मंजुला को वो लोग पसंद नहीं है जो उसे देखते ही कुछ इस अंदाज में देखते हैं कि बेचारी लड़की। तो मंजुला को ऐसे लोग पसंद नहीं है, क्योंकि एक बार वो कहती है कि मुंबई चले जाते तो अच्छा था। फादर जब मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं, वो भी सोच रही होती है कि मुंबई चले जाते तो अच्छा था, क्योंकि वहाँ पर कोई उसे उस नज़र से नहीं देखेगा और उसके डीफॉर्म्ड हैंड्स और लेग्स पे, फिंगर्स, टोज वगैरह पे कोई कमेंट नहीं करेगा। तो इसलिए उसे वो लोग पसंद नहीं थे जो उसे अजीब ढंग से देखते थे। शी वॉज डिस्करेज्ड व्हेन शी हर्ड हर फादर सेइंग दैट शी कुड नॉट डू पेंटिंग विद दोज हैंड्स। जब उसके पिताजी ने कह दिया कि वो पेंटिंग ऐसे हाथ से नहीं कर पाएगी, तब वो डिस्करेज्ड हुई। Whereas she got encouragement after reading the newspaper cutting and became confident of her success at last. लेकिन जब तक लोग उसे सिंपैथी दिखाते रहे कि हाँ भाई वो इस तरह की है, उससे नहीं हो पाएगा, इस तरह की बातों से उसने पेंटिंग तंग आकर के छोड़ दी। लेकिन जब उसने न्यूज़पेपर कटिंग को पढ़ने के बाद से अपने सक्सेस को लेके वो श्योर हुई, कॉन्फिडेंट हुई आखिरकार। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब उसे सिंपैथी मिली तो शी वॉज डिस्करेज्ड, होपलेस, हर मूड बिकेम बैड, शी डिसलाइक देम हु शोड सिंपैथी टू हर। लेकिन जब उसे इनकरेजमेंट मिला तो वो अपने सक्सेस को लेकर के कॉन्फिडेंट हो गई, अपने गोल को लेकर के काफ़ी फोकस्ड हो गई। देखते हैं अब वैल्यूज़ के क्वेश्चन। वैल्यूज़ में पहला क्वेश्चन है, समटाइम्स मंजुला वॉज नॉट टू श्योर वेदर हर ब्रदर अमोल वॉज मिस्चीवस और सिंपली मीन। कभी कभी मंजुला ये नहीं समझ पाती थी कि उसका जो भाई है अमोल वो शरारती है, नटखट शरारती है या फिर मीन है, एक गिरा हुआ लड़का है, बदमाश है। दोनों शब्दों में अंतर है। बच्चों मैं आपको पार्ट 1 या 2 में बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाट काइंड ऑफ बॉय ही वाज। अपने पार्टनर से आपको डिस्कस करना है कि एक्चुअली वो किस तरह का लड़का था, मिस्चीवस था कि मीन था कि और भी कोई आपको काइंड समझ में आता है। तो यहाँ मुझे जो समझ में आया है, मैंने क्या लिखा है, इन माई ओपिनियन मंजुलाज ब्रदर अमोल वॉज नॉटी एंड चाइल्डिश बट ही वॉज नॉट मीन एट ऑल। वो शरारती है, नटखट है, बचकानी हरकत करता है, लेकिन वो मीन नहीं है, वो दुष्ट नहीं है। ही वॉज गुड एट हार्ट, ही अंडरस्टूड मंजुलाज डिसअपॉइंटमेंट। वो मन का साफ लड़का था, हृदय से अच्छा था। उसने मंजुला के डिसअपॉइंटमेंट को समझा एंड वॉज ऑल्सो अवेयर ऑफ हर टैलेंट, और वो उसके टैलेंट को भी समझता था। ही हैड द स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू ब्रिंग हिज सिस्टर बैक टू हर फेवरेट हॉबी। उसके अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति थी कि वो अपने बहन को उसके फेवरेट हॉबी वापस से शुरू करवाएगा। दैट्स वाई ही प्लान्ड वेरी वाइजली। बहुत वाइज भी था, क्योंकि उसने जो प्लान किया टू कीप द न्यूज़पेपर कटिंग टू इनकरेज हर इन दिस वे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग मिस्चीवस ही वॉज अ सिंसियर ब्रदर। इस तरीके से मिस्चीवस होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, शरारती होने के बावजूद वो एक सिंसियर ब्रदर था, एक समझदार और बहुत केयरिंग ब्रदर था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, वैल्यूज़ का। वैल्यूज़ में आपको सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ मंजुलास मदर डू यू एडमायर द मोस्ट। मंजुला की मदर में कौन सी क्वालिटीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। डू यू फील ऑल मदर्स आर अलाइक। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, मंजुलास मदर में कौन कौन सी क्वालिटीज है उसको मैंने एक साथ लिखा हुआ है। Manjula's mother was a very sincere, loving, caring, helping and understanding mom. She tried to convince her husband who thought Manjula's painting useless. ठीक है ना, फादर जैसे स्ट्रिक्ट पर्सन से वो मंजुला के लिए बहस करने लगी थी, उनको मनाने के लिए कि वो मंजुला के लिए चीज़ों को प्रोवाइड करें।
शी नेवर एक्सेप्ट्स और डिमांड्स एनीथिंग फ्रॉम हर हस्बैंड। वो अपने लिए कभी भी कुछ भी नहीं मांगती और ना ही लेती हैं अपने हस्बैंड से, बट वॉन्ट्स हिम टू स्पेंड मनी ऑन हर चिल्ड्रन। लेकिन वो चाहती हैं कि वो उन पैसों को उनके बच्चों पर खर्च करें। आई लाइक हर अंडरस्टैंडिंग नेचर द मोस्ट। मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा जो अच्छा क्वालिटी उनके अंदर है वो है उनका अंडरस्टैंडिंग नेचर। आपको कोई और क्वालिटी अच्छी लगती हो तो आप उसे लिखें, ज़रूर लिखें। कोई भी उसे गलत नहीं करेगा, बशर्ते कि क्वालिटीज़ पॉजिटिव होने चाहिए, डिज़ायर्ड होने चाहिए, अनडिज़ायर्ड नहीं होने चाहिए। सो शी वॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन, हस्बैंड, हिज फाइनेंशियल कंडीशन एंड ऑल। आई थिंक ऑल मदर्स आर द सेम। मुझे लगता है लगभग सभी माएँ ऐसी ही होती हैं, अपने बच्चों को लेकर के और उनके पसंद नापसंद, उनकी हॉबीज़, उनकी सक्सेस को लेके बहुत ही कॉन्शियस। अब हमारे पास जो लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर का वो है राइटिंग स्किल्स। तो मंजुला वॉन द फर्स्ट प्राइज इन हर कैटेगरी इन ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन, राइट हर डायरी एंट्री। मान लीजिए कि मंजुला ने फर्स्ट प्राइज जीत लिया और जीता ही होगा अपनी कैटेगरी में ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन में। राइट हर डायरी एंट्री, जीतने के बाद से वो डायरी एंट्री लिखती है। स्पेशली इंक्लूड द फॉलोइंग, वो डायरी एंट्री आपको लिखनी है मंजुला की तरफ से। उस डायरी में क्या होना चाहिए? हाउ द न्यूज़पेपर कटिंग इंस्टिल न्यू करेज इन हर एंड सेटिस्फैक्शन सी गॉट फ्रॉम द प्राइज। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरी की पूरी डायरी एंट्री लिख दी है इस बार, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो के डिमांड करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने आपको डायरी एंट्री प्रोवाइड किया हुआ है। सबसे पहले डे लिखते हैं, देन डेट लिखते हैं। 3-4 तरीके हैं, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया हो सकता है। फिलहाल हम यहाँ एक ही स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एक ही फॉर्मेट, और आप डे, डेट और टाइम को इस तरह से लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। आई एम वेरी हैप्पी टुडे आफ्टर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन पेंटिंग कॉम्पिटिशन। आप यहाँ पे ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन भी लिख सकते हैं। आई हैव प्रूव्ड टू एवरीवन दैट आई कैन ऑल्सो बी अ पेंटर लाइक हुसैन। मैंने सबको साबित कर दिया है कि मैं भी हुसैन की तरह एक सक्सेसफुल पेंटर बन सकती हूँ। बट द रियल क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू माई ब्रदर अमोल। रियल क्रेडिट किसको दिया जाना चाहिए? अमोल को दिया जाना चाहिए, एज ही केप्ट द न्यूज़पेपर कटिंग इन माई रूम, क्योंकि उसने ही न्यूज़पेपर कटिंग को मेरे रूम में रखा था। दिस न्यूज़ अबाउट रिच बेलांगर रियली इनकरेज्ड मी। ये जो न्यूज़ थी, न्यूज़पेपर कटिंग में जो न्यूज़ थी, वो किसके बारे में थी? रिच बेलांगर के बारे में, और इसने सच में मुझे इनकरेज कर दिया। एंड आई डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन एंड कंटिन्यू माई हॉबी फर्दर। ठीक है, तो मैंने क्या डिसाइड कर लिया कि मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी और अपनी हॉबी को फर्दर कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मैंने उससे पहले छोड़ दिया था। इट्स रियली वेरी सेटिस्फाइंग दैट आई हैव मेड माई पेरेंट्स फील प्राउड। ये वाकई में बहुत संतोषजनक बात है कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर गर्व महसूस करते हैं, स्पेशली माई फादर टुडे। उन्होंने, स्पेशली मेरे पिताजी ने आज मुझ पर प्राउड फील किया। Thanks Amol, it was not possible at all without you and your newspaper। लास्ट में डायरी एंट्री में वो अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को बहुत ही ऑनेस्टली लिखती है कि अमोल की ही वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया, अदरवाइज ये बिल्कुल भी संभव नहीं था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक काम और आप लोग कर लेंगे जो मैं अभी करने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको क्या करना है, इस पूरे के पूरे डायरी एंट्री को बॉक्स में कर देना है, अदरवाइज आपका 1 नंबर कट सकता है। ठीक है, आधा नंबर तो जरूर से कट जाएंगे अगर 4 नंबर वाले में पूछा गया तो इसलिए आप इसको पूरा का पूरा बॉक्स में कर लेंगे। सीधी लाइन खींचेंगे, यहाँ आप एक बॉक्स लेंगे और इस तरह से हमारा सारा का सारा, हमारे सारे के सारे एक्सरसाइजेज इस चैप्टर रिलेटेड कंप्लीट हुए। तो स्टूडेंट्स, now let us read the not the exercise but the last section of this chapter, that is about the author, जो हमें ज़रूर जानना चाहिए सब्जेक्ट की जनरल नॉलेज के लिए। एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में आपको कुछ भी पूछा नहीं जाता,
लेकिन अपने नॉलेज के लिए हम एक बार इसे पढ़ जाते हैं। सिग्रुन श्रीवास्तव इज एन इंडियन ऑथर of German origin. She is a multifaceted artist, a writer, a sculptor, and an illustrator. आर्टिस्ट जानते हैं, राइटर जानते हैं, स्कल्पटर वन हु मेक्स स्टेचूज, मूर्तिकार, और इलस्ट्रेटर जो बुक्स आप देख रहे हैं, यहाँ कहानी लिखता कोई और है, यहाँ पर चित्र कोई और बनाता है। कहानी से रिलेटेड जो पिक्चर आपको कार्टून दिखता है या फिर किसी भी तरह का पिक्चर दिखता है तो वो एक इलस्ट्रेटर बनाता है, तो सिग्रुन श्रीवास्तव वो भी करती हैं। शी हैज़ रिटन ओवर 25 बुक्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस। लगभग 25 बुक्स इन्होंने लिखे हैं, मोर देन 25, हर एज के बच्चों के लिए। हर स्टोरीज फॉर 12 to 14 year olds display a rare sensitivity towards the feelings, dreams, joys and fears of children of that age. उनकी स्टोरी में 12 से 14 साल तक के बच्चों के जो फीलिंग्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, जॉय और फियर होते हैं, और जो सेंसिटिविटी होती है उनको लेकर के ये लिखती हैं। ऐसा दृश्य इनकी स्टोरी में देखने को मिलता है। नाउ वन ऑफ हर मोस्ट पॉपुलर बुक्स इज अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ in which she has brought together true life stories from all over the world. ये एक बुक का नाम दिया है इनका जो काफ़ी पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इनकी बुक्स में, और इसमें वो ट्रू लाइफ स्टोरीज़ को कलेक्ट की हुई हैं दुनिया के हर कोने से। Sigrun's writings are distinguished by a strong social consciousness and is evident from her concern about ecological problems. उनकी राइटिंग्स जो है डिस्टिंग्विश्ड, अलग हट के हैं, क्योंकि उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल कॉन्शसनेस, सामाजिक चेतना झलकती है, और उनका कंसर्न भी झलकता है इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को लेकर के, द प्लाइट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड लोगों की जो दशा है, और पॉवर्टी को लेकर के जो इश्यूज़ हैं वो उनकी राइटिंग्स में दिखती हैं। शी हैज़ ऑल्सो रिटन स्क्रिप्ट्स फॉर चिल्ड्रंस फिल्म्स, बच्चों की फिल्म के लिए उन्होंने स्क्रिप्ट्स भी लिखे हैं, फॉर बोथ टेलीविज़न एंड सिनेमा, टेलीविज़न के लिए भी और सिनेमा के लिए भी उन्होंने स्क्रिप्ट्स लिखे हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको फाइट मंजू फाइट के सॉल्यूशंस का आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, आप इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आप इसमें कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को आपके सामने लाने वाले हैं, तो वेट फॉर दैट एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।